गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज के क्लास से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं स्पेशल फंक्शन। ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप BBMQ के सेमेस्टर 8 में हैं तो भी आपको ये एडवांस मेजर पेपर 2 में पढ़ना है, और यदि आप VBU के सेमेस्टर 8 में हैं तब आपको एडवांस मेजर पेपर 2 बोलिए चाहे 22 बोलिए, बात एक ही है, क्योंकि दूसरा एडवांस मेजर पेपर है। माने आप BBMQ के सैम 8 में भी ये पढ़ना है, VBU के भी सैम 8 में पढ़ना है, दोनों यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 8 में पढ़ना है, सेम सिलेबस है। और रांची यूनिवर्सिटी हो, SKMU हो, अदर यूनिवर्सिटी को भी ये पढ़ना है। सबसे पहले देखिए कि इस कोर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। हम सबसे पहले विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का सिलेबस दिखाते हैं, ये पूरा सिलेबस कवर करेंगे इस कोर्स में हम लोग। तो क्या क्या भाई आपको पता है कि VBU के सेमेस्टर 8 में क्या क्या है सिलेबस में पढ़ने के लिए। तो मेजर 20 डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर कैलकुलस, AMJ 21 माने एडवांस मेजर पेपर 21 टोपोलॉजी, एडवांस मेजर पेपर 22 स्पेशल फंक्शंस, यही आज शुरू करने जा रहे हैं। टोपोलॉजी मॉर्निंग वाले क्लासेस शुरू किए थे। एडवांस मेजर पेपर 23 एनालिटिकल डायनेमिक्स एंड ग्रेविटेशन। तो इस तरीके से कुल 4 पेपर है, टेंसर कैलकुलस, टोपोलॉजी, स्पेशल फंक्शन और ये डायनेमिक्स बोलिए। तो टोटल 4 पेपर है। थोड़ा सा जल्दी से हम आपको यहाँ पे स्पेशल फंक्शन का VBU में सिलेबस क्या है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो दिखा देते हैं। बाकी ये पूरा सिलेबस जो आपको है धनबाद मैथ्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, बाकी ऐप में भी आप जाएंगे तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। देखिए एडवांस में मेजर पेपर 22 AMJ 22 स्पेशल फंक्शंस क्या है भाई सिलेबस। तो यूनिट 1 में हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ जनरलाइज्ड हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई PFQ। ये 2 बार बाय मिस्टेक लिखा गया है, तो PFQ है बस। और उसके बाद और भी इंटीग्रल्स इन्वॉल्विंग जनरलाइज हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शंस, कूमर्स थ्योरम, रामानुजन्स थ्योरम, इसमें सारी चीजें पढ़ना है। यूनिट 2 में आएंगे तो इंट्रोडक्शन ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल। यहाँ पे जो हम लोग हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे ना, उसी का एक केस होगा हर्माइट पॉलिनोमियल। यूनिट 2 में पूरा पढ़ना है, उससे रिलेटेड रेफरेंस रिलेशन और प्रॉपर्टीज, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज, एक्सपेंशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल जनरेटिंग फंक्शन वगैरह पढ़ना है यहाँ पे। फिर यूनिट 3 में आएंगे तो हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन का ही एक केस समझेंगे, हम बताएंगे, कनेक्ट करके बताएंगे कैसे। तो उसी का एक मैंने एप्लीकेशन कहिए, केस कहिए, इंट्रोडक्शन ऑफ लॉगरी पॉलिनोमियल। पहले हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हर्माइट पॉलिनोमियल, फिर लॉगरी पॉलिनोमियल, और फिर पढ़ेंगे हम लोग जैकोबी पॉलिनोमियल। तो अगर मेनली कहें तो 4 टॉपिक है। जनरलाइज्ड हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन, उसका एक केस होगा, फिर आगे चल करके देखेंगे हम लोग हर्माइट पॉलिनोमियल, फिर लॉगरी पॉलिनोमियल, फिर जैकोबी पॉलिनोमियल, बस काम खत्म। तो ये 4 यूनिट है, आपको पढ़ाएंगे हम। अब यही बात BBMQ का सिलेबस क्या कहता है, ऐसे शुरू भी करेंगे। तो BBMQ के सेमेस्टर 8 में फिर से वही बात, वही 4 पेपर पढ़ने हैं। क्या क्या, तो मेजर पेपर 20 यहाँ पे पढ़ना है हमको, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर कैलकुलस। AMJ 1 बोलिए और VBU में 21 बोला जा रहा था, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे था टोपोलॉजी, आपको भी टोपोलॉजी BBMQ में पढ़ना है। एडवांस मेजर पेपर 2 में स्पेशल फंक्शन पढ़ना है। फिर एडवांस मेजर 3 में आपको डायनेमिक्स पढ़ना था, जो ग्रेविटेशन वगैरह बात है। आइए जल्दी से हम सिलेबस दिखा देते हैं। टोपोलॉजी का सिलेबस, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर कैलकुलस का सिलेबस तो आप देख ही रहे थे, हमको दिखाना है अभी। ये टोपोलॉजी का सिलेबस भी आपके पास है ही, नहीं तो आप देख लीजिएगा, हम ऐप में दे देंगे। स्पेशल फंक्शन का देखिए यूनिट 1 में क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ जनरलाइज हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई PFQ, और भी बहुत सारी चीजें हैं। यूनिट 2 हम जो बताना चाह रहे थे वो देखिए, जैसे एक हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन है, फिर हर्माइट पॉलिनोमियल, उससे रिलेटेड रेफरेंस रिलेशन वगैरह है। फिर इसी में आप देखिएगा, जैसे वहां पे यूनिट 1 यूनिट 2 में हर्माइट था, यूनिट 3 में लॉगरी पॉलिनोमियल था। यहाँ पे स्मार्टली लिखा गया है क्या, यूनिट 2 में ही हर्माइट पॉलिनोमियल है और यूनिट 2 में ही लॉगरी पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो यूनिट 2 में ही हर्माइट और लॉगरी दोनों दे दिया गया है, और यूनिट 3 में आएंगे तो अंतिम जैकोबी पॉलिनोमियल, काम खत्म। तो जो आपको 4 यूनिट में VBU में दिया गया था, वहां 3 यूनिट में लिखा गया, टॉपिक एकदम सेम है। ठीक है, तो ये हम आपको दोनों का सिलेबस समझा दिए। हम लोग शुरुआत करेंगे क्लास को आगे। तो स्टूडेंट एक बात हम बस लास्ट बात और बताना चाह रहे हैं कि जैसे और कोई यूनिवर्सिटी है, जैसे हम लोग के पास DU के बच्चे होते हैं और कोलकाता यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट बहुत सारे कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं, तो आप लोग चिंता नहीं करिएगा, बाकी यूनिवर्सिटी के बच्चे आप ये सिलेबस देख लीजिए। ये सिलेबस इस पूरे कोर्स में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, स्पेशल फंक्शन का शुरुआत करते हैं। चलिए आप लोग एक बार कमेंट करके बता दिए ताकि हमको पता चल जाए कौन कौन बच्चे क्लास में प्रेजेंट है, उस हिसाब से हम लोग आगे बातचीत करेंगे और चैप्टर शुरू करते हैं। बोलिए जल्दी से एक बार कौन कौन बताइए, तो कौन कौन प्रेजेंट है जी। चलिए ठीक है, शुरू करें ना क्लास।
देखिए स्टूडेंट, हम आपको यहाँ पे स्पेशल फंक्शन बताए। स्पेशल फंक्शन को पढ़ने से पहले दो छोटी-छोटी 2-3 बातें आपको आनी चाहिए। क्या-क्या बात है? अब ऐसा नहीं कि हम सिर्फ लिखेंगे, उसको पहले समझाएँगे भी। हम स्पेशल फंक्शन को सबसे पहले समझाएँ, उससे पहले आपको बात करना होगा। पहला टर्म्स है पावर, माने सीरीज़ क्या होता है, ये तो सारे बच्चे जान रहे होंगे कि सीरीज़ क्या होता है। दूसरा बात कि पावर सीरीज़ क्या होता है, पावर सीरीज़। और फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे स्टूडेंट पो-हैमर सिंबल के बारे में, ठीक है? लिखिएगा बिल्कुल ना भेजाइए, हाँ? पो-हैमर सिंबल के बारे में। और फिर इसके बाद हम लोग स्टूडेंट एक्चुअल सिलेबस शुरू करेंगे, जनरलाइज हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर ये स्पेशल फंक्शंस में पढ़ेंगे क्यों, इसका क्या उपयोग है, क्यों पढ़ते हैं हम लोग ये बात? तो थोड़ा सा पहले हम इस पर चर्चा करते हैं एकदम बहुत विस्तार से। अगर पहला लेक्चर आप समझ गए तो स्पेशल फंक्शन सबसे आसान पेपर हो जाएगा। अब तक जो ग्रेजुएशन से पढ़ते आ रहे हैं सबसे आसान हो जाएगा ये पूरा, सबसे आसान यही पेपर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, इसका एक एप्लीकेशन हम आपको बताते हैं। आप सब बच्चों को याद होगा प्रीवियस के सेमेस्टर में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन खूब सॉल्व कर रहे थे, याद है? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, याद आ रहा है? बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे सीधा सीधा। उसी तरीके से कुछ स्पेशल टाइप्स के डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मान लीजिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो उसका हम लोग सीरीज सॉल्यूशन निकालते थे, याद आ रहा है? पावर सीरीज मेथड, बेसल फंक्शन, लीजेंडर फंक्शन, जो हम लोग पहले से पढ़ के आ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, याद आ रहा है? पावर सीरीज मेथड, मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर नॉर्मली सीधा सीधा सॉल्यूशन नहीं निकलता था तो हम लोग पावर सीरीज मेथड लगाते थे, है ना? तो पावर सीरीज मेथड लगा करके हम सॉल्यूशन निकालते थे और सॉल्यूशन एक सीरीज के रूप में आता था जो पावर सीरीज मेथड में हम बोल रहे होते थे, याद है? फिर उसी के बाद हम लोग आगे पढ़ते थे बेसल्स फंक्शन। एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता था उसको हम लोग बेसल्स फंक्शन बोलते थे। एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता था उसको लीजेंडर पॉलिनोमियल बोलते थे। लीजेंडर पॉलिनोमियल है लीजेंडर फंक्शन। फिर आगे चल करके हम लोग देखेंगे कि एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होगा उसको लॉगरी पॉलिनोमियल बोलेंगे, स्पेशल टाइप का फंक्शन को हम हर्माइट पॉलिनोमियल बोलेंगे, जैकोबी पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो आप नोटिस कर रहे हैं, पॉलिनोमियल बोले चाहे फंक्शन बोले बात एक ही है। तो आप एक बात यहाँ पे बहुत गौर से नोटिस कर रहे होंगे कि हर बार हम लोग बात कर रहे हैं लीजेंडर फंक्शन, लीजेंडर पॉलिनोमियल बोलिए एक फंक्शन ही है, बेसल्स फंक्शन बोलिए, लॉगरी, हेर्माइट, जैकोबीज, ये सब क्या है? एक फंक्शंस है ना? जैसे अगर हम आपको ये कह दे, एकदम ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नहीं कि कुछ लिख नहीं रहे हैं तो सुनेंगे नहीं, ध्यान से सुनिएगा। ये पेपर का पूरा बेस यही है, लिखना कुछ भी नहीं है बोर्ड से आपको। जैसे अगर हम बोल दें कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो आप बोलेगा हाँ सर ये एक फंक्शन है। कैसा फंक्शन? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना? ठीक उसी तरीके से एक स्पेशल टाइप के फंक्शन को हम लोग बेसल्स फंक्शन बोलते थे, लीजेंडर पॉलिनोमियल बोलते थे। फिर आगे चलेंगे तो पढ़ेंगे हम हर्माइट पॉलिनोमियल, जैकोबी पॉलिनोमियल, लॉगरी पॉलिनोमियल। ये सब क्या है? एक स्पेशल टाइप के फंक्शंस हैं। अब एक्चुअली में यूज क्या है इसका? तो डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करने जाते हैं तो पावर सीरीज मेथड से जब हम सीरीज सॉल्यूशन जब निकालेंगे तो कई कई जगह पर होता है बेसल्स फंक्शंस एज अ सॉल्यूशन आता है, फिर लॉगरी, हर्माइट, ये सब। तो अगर हम सीधा एक रफली बात करें, एकदम सीधा साधारण अर्थ में बात करें तो ये सब फंक्शन कुछ और नहीं बल्कि डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। तो आप अभी दो चार को नाम सुन लिए, क्या क्या जी? बेसल्स फंक्शन, लीजेंडर पॉलिनोमियल, लॉगरी पॉलिनोमियल, जैकोबी पॉलिनोमियल, हर्माइट पॉलिनोमियल। सुन रहे दो चार बातें? तो इस चैप्टर में इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर से रिपीट करते हैं, इस स्पेशल फंक्शन, चैप्टर का नाम ही है स्पेशल फंक्शंस। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे जानते हैं? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, एकदम लिखना नहीं है, हाँ सुनना है सिर्फ। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन। क्या जी? जनरल हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन। एक जनरल हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। अब उसी के आगे चल करके हम उसको समझाएंगे आपको कि उसी का एक केस होने लग रहा होता था बेसल्स, लीजेंडर, लॉगरी, हर्माइट। मैंने एक पढ़ लिए और उसी से सारा जो है उसी का स्पेशल स्पेशल केसेस है। बता रहे समझ में? तो हम लोग यहाँ पे सीधा सीधा अगर हम बात करें तो भाई हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या क्या हो सकता है उसमें? जनरल हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन,
हर्माइट पोलिनोमियल, पोलिनोमियल माने फंक्शन, लॉगरी पोलिनोमियल वो भी फंक्शन है, जैकोबी पोलिनोमियल वो भी फंक्शन है। तो इस स्पेशल फंक्शंस वाले पेपर में हम लोग फंक्शंस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। मेनली 4 टाइप्स के फंक्शन है, माने 4 ही फंक्शन हम लोग इस पूरे पेपर में पढ़ेंगे। वैसे तो बेसेल्स, लेजेंडर और भी होते हैं, पर हम लोग इसमें पढ़ेंगे, इस सिलेबस में आपके जो है हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन, जनरल हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन, हर्माइट, जैकोबी और लॉगरी। चलिए, तो और हम बहुत ज्यादा इधर उधर का बात नहीं करते हुए सीधा आपको नोट लिखवाते हैं। आप सारे बच्चे जान रहे होंगे सीरीज क्या होता है, आप सारे स्टूडेंट जानते होंगे पावर सीरीज क्या होता है, फिर पोहैमर सिंबल के बारे में हम आपको समझाएंगे, फिर हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन समझाएंगे कि एक्चुअली में क्या है। ठीक, लेकिन स्टूडेंट थोड़ा सा, मुझे पता है कि आप सीरीज जानते हैं, पावर सीरीज क्या होता है जानते हैं, क्योंकि हम लोग ये सेमेस्टर 3 में ही पढ़ के आए हैं पावर सीरीज मेथड। याद है जब डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ पावर सीरीज मेथड बताए थे ना। ठीक, ये सब तो जान ही रहे होंगे, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि 5-10 मिनट 15 मिनट क्लास का स्टार्ट में थोड़ा सा हमको समय दीजिए, हम खूब प्रेम से आपको समझाएंगे सीरीज, पावर सीरीज, पोहैमर सिंबल, तब चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास का शुरुआत नोट से करेंगे हम लोग, लिखना शुरू करिए। हाँ चलिए, क्लास का शुरुआत हम लोग नोट के साथ करेंगे, नोट नंबर 1। ठीक है, एकदम अभी हम चैप्टर में एंटर भी नहीं किए हैं। चैप्टर में एंटर तो हम लोग जनरल हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन जब बात करेंगे तो वहां से जाएंगे, अभी नहीं। अभी लिखिए स्टूडेंट, हम लोग लिखेंगे नोट नंबर 1। लिखेंगे सबसे पहले सीरीज क्या होता है जी। सारे बच्चों को पता है कि भाई सीरीज क्या होता है, याद है। सीरीज बोलिए चाहे इनफाइनाइट सीरीज बोलिए, एक ही बात होता है। थोड़ा सा रफली देखिए, समझिए पहले इधर, फिर हम लोग लिखेंगे कॉपी में। जैसे स्टूडेंट, हम अगर आपको पहले बोल दे कि सीक्वेंस क्या होता है जी। सीक्वेंस क्या होता है स्टूडेंट, तो आप कहिएगा सर रियल नंबर्स का ऐसा अरेंजमेंट जो किसी डेफिनेट रूल को फॉलो करते हुए चलता है, उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। बिल्कुल सही, जैसे हम बोल दें कि 1, 1/2, फिर 1/3, 1/4, फिर 1/5। अब इसके बाद क्या होगा, तो आप तुरंत बोलिएगा कि सर इसके बाद 1/6 होगा। हम बोले इसके बाद क्या होगा, तो बोलेंगे 1/7, 1/8, 1/9, डॉट 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 जाते जाएगा। तो ये रियल नंबर्स का अरेंजमेंट है जो एक डेफिनेट रूल को फॉलो करते जा रहा है, इसको सीक्वेंस बोलते हैं, सब बच्चे जान रहे हैं। तो इसको हम लिखेंगे कैसे भाई, इसमें रूल क्या है, 1/n है इसका रूल, है ना। नेचुरल नंबर 1 डालिए, या 1/1 मैंने 1 आएगा, 2 डालिए तो 1/2, 3 डालिए 1/3, 1/4, 1/5, सब इसी को बोलते हैं हम लोग सीक्वेंस, है ना। इसको जनरली हम लोग ऐसे दिखाते थे, an, ऐसे an माने जनरल टर्म हो गया। अब ये पहला a = 1 डालिएगा तो 1/1 मैंने 1, ये a1 बन गया, a2, a3 एंड सो ऑन। सीक्वेंस बोलते थे, है ना जी, यही ना होता है सीक्वेंस। ये हो गया सीक्वेंस। देखिए अब जरा बढ़ते हैं हम लोग आगे। भाई इस सीक्वेंस में आप ये n = 1 डाल रहे थे, तो ये मीन्स कि ये पहला टर्म a1 बन गया, फिर ये हमारा दूसरा टर्म बन गया, ये हमारा तीसरा टर्म बन गया, ये हमारा चौथा टर्म बन गया, ये हमारा पांचवा टर्म बनेगा, फिर छठा, सातवां, आठवां, ये बन गया। ये होता है सीक्वेंस, सारे बच्चों को पता है। अब जैसे हम आपको कह दें कि हाँ सर ये एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस है मतलब आप समझ पा रहे हैं। अब अगर सीक्वेंस के सारे टर्म्स को जोड़ दिया जाए तब जो एक्सप्रेशन बनता है उसको सीरीज बोलते हैं। ठीक है बात, ये सीक्वेंस है। सीक्वेंस को जनरल टर्म्स को ऐसे दिखा रहे होते थे, an एंगल ब्रैकेट में भी मिल जाएगा या कर्ली ब्रैकेट में मिल जाएगा, तो ये सीक्वेंस हो गया। पहले टर्म्स को a1, a2, a3 एंड सो ऑन, कहीं कहीं पे u1, u2, u3 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब अगर इसी सभी टर्म्स को जोड़ दे तब जो एक्सप्रेशन बनता है उसको सीरीज बोलते थे। क्या जी, अगर हम सबको जोड़ दे a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो इसी को बोलते हैं सीरीज। कैसे लिखेंगे हम लोग इसको, सिग्मा, इस सीक्वेंस के जनरल टर्म को जोड़ दिए n = 1 से इन्फिनिटी तक, दिस इज सीरीज। सीरीज को ऐसे लिखते हैं, तो ये हो गया सीरीज। अब यहाँ पे अगर सीरीज बनाना तो सबको जोड़ दीजिए, सीरीज बन जाएगा। सबको अगर जोड़ देंगे यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, इसको लिखेंगे समेशन, किसको जोड़ रहे हैं जी, 1/n को जोड़ रहे हैं। n कहाँ से, n = 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, दिस इज, तो दिस इज कॉल्ड सीरीज। ठीक, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं, पर फिर भी थोड़ा सा हम आपको बता दिए। तो जल्दी से सीरीज को क्या बोलेंगे हम लोग, सीरीज क्या होता है कि अगर कोई सीक्वेंस है तो उसके टर्म्स को अगर जोड़ने से जो एक्सप्रेशन बनता है उसको सीरीज बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए
इसके डेफिनेशन को क्या लिखेंगे, नोट में सब लिख रहे हैं, चैप्टर में तो अभी एंटर भी नहीं किए हम लोग। if a and b a sequence, a and b a, if a and b a sequence of real number, if a and b a sequence of real number, then the expression कौन सा एक्सप्रेशन, तो भाई सबको जोड़ना है, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इन सभी टर्म्स को जोड़ दिए, ये जो एक्सप्रेशन होगा इट्स कॉल्ड एन इनफाइनाइट सीरीज, इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। एंड रिटन एज, एंड रिटन एज, इसको लिखेंगे कैसे इस सीरीज को, तो इसको लिखेंगे हम लोग स्टूडेंट समेशन ए एन, और यहाँ पे एन रनिंग फ्रॉम 1 to infinity, यही होता है सीरीज, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये सब बच्चा वाला बात है, पर फिर भी थोड़ा सा कॉपी में लिखिए, ताकि जब आप रिवीजन करने बैठेंगे, आज से 1 महीना बाद, 1.5 महीना बाद, जब इस पेपर को हम खत्म करवा देंगे, जब आप रिवीजन करने बैठेंगे तो आपको लगेगा हाँ सीरीज, पावर सीरीज, फिर वो हैमर सिंबल, फिर उसके बाद आप देखिएगा तो मजा आएगा, जनरल हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन, है ना। देखिए तो यहाँ तक लिख लिया सीरीज, एक एग्जाम्पल लिख देते हैं, एक एग्जाम्पल, जैसे अभी हम आपको बताए थे कि वो 1/n वाला एक सीक्वेंस होता है, तो जब हम समेशन करेंगे 1/n को, n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity, आप सभी बच्चों को पता हो कि ये समेशन कैसे तोड़ते हैं, आगे बहुत बार यूज करेंगे हम इस बात का। n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, यहाँ 1/n दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि सबसे पहले n इक्वल टू 1 दीजिए, तो इसमें n कहाँ पे है, तो बोलेंगे सर नीचे है बस, तो सबसे पहले n इक्वल टू 1 दीजिए, तो 1 और नीचे में 1 देना, 1/1 मतलब 1, ठीक। फिर समेशन का मतलब होता है सम करना, प्लस करना, जानते होंगे आप लोग, और n इक्वल टू 1 दिया आपने, फिर n इक्वल टू 1 के बाद कौन दूसरा नेचुरल नंबर 2 आता है, तो 2 दीजिए, फिर अब n कहीं एक ही जगह है तो 2 देंगे, तो 1/2 बन जाएगा, तो 1/2 देंगे, 2 दे दिए, समेशन का मतलब प्लस, फिर दीजिए नेचुरल 2 के बाद क्या आता है 3, तो 1/3, फिर 3 के बाद क्या होगा, फिर 1/4। उम्मीद है कि आप समेशन ओपन करना भी समझ गए। तो एक सीरीज हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया, ये के n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी an। अब सिर्फ इतना भी अगर लिख दिया जाएगा ना स्टूडेंट, कि सिर्फ अगर इतना भी लिख देंगे तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ सर वो सीरीज है, हर बार हम ऐसे तोड़ के नहीं लिखेंगे, अंडरस्टूड रहेगा वो बात, ठीक है। तो एक सीरीज हो गया। तो जिस तरीके से हमने सीरीज ऐसे पढ़ा कि भाई सीरीज में क्या होता है कि यहाँ पे कोई टर्म्स होगा और समेशन रनिंग फ्रॉम 1 to infinity जाएगा, हम उसको जोड़ते जाएंगे, एक एक्सप्रेशन होगा, इसी एक्सप्रेशन को सीरीज बोलते हैं। अच्छा, आप सबसे एक मेरा सवाल है कि अगर हम ऐसा लिख दें, मान लीजिए हम ये लिख दें कि 2 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर, n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity, क्या ये सीरीज है, यस और नो, कमेंट करके बताइए तो, यस और नो, क्या ये सीरीज है जी, यस और नो बताइए तो, कमेंट करके बताइए जल्दी से, क्या ये सीरीज है, यस और नो। क्या ये सीरीज है, आपका जवाब होना चाहिए बिल्कुल है। कैसे भाई, हमें तो यहाँ पे एक रूल चाहिए, है ना, एक नेचुरल नंबर से रिलेटेड एक फंक्शन चाहिए वहां पे बस, तो हमारे पास है जी 2 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर है, n इक्वल टू सबसे पहले 1 दीजिए ना, कितना आएगा जी इसका, अगर हम वैल्यू निकालने जाएंगे 2n स्क्वायर, ये n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी का वैल्यू जब निकालने जाएंगे तो क्या होगा, n इक्वल टू जब 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, तो पहला टर्म्स आएगा 2, फिर जब हम 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, तो दूसरा टर्म आएगा 8, फिर प्लस, समेशन का मतलब प्लस, तो 3 पुट करें तो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18, 9 इंटू 2 18, फिर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, है सीक्वेंस क्या जी, जान रहे होंगे। अच्छा चलिए ठीक है, लिखना नहीं है, ये सीक्वेंस था, हम समझ गए। अच्छा, अगर हम कहीं ऐसा लिख दें कि n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, यहाँ पे मान लीजिए हम कोई कांस्टेंट लिख दे रहे हैं
ए एम कुछ कांस्टेंट होगा और हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे x माइनस 5 का होल स्क्वायर या x माइनस 5 का पावर n। मान लीजिए बच्चों मैं ऐसा कर दिया, क्या ये सीरीज है? यस और नो में आंसर चाहिए मुझे, यस और नो, यस और नो, क्या ये सीरीज है या नहीं? बताइए तो। सीरीज का मतलब हम लोग क्या समझ रहे थे? सीरीज का मतलब कि एक एक्सप्रेशन डेफिनेट रूल से आगे बढ़ता है। जैसे जैसे देखिए 2 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 32 प्लस आएगा क्या, फिर 5 का स्क्वायर 25 दूना 50 आएगा अगली बार, चलते जा रहा है डेफिनेट रूल। रूल ये है, इसके हिसाब से रन करते जा रहे हैं, दिस इज सीरीज। उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा। ए मान लीजिए 5 हो 10 हो कुछ भी हो, मुझे नहीं पता, होगा कुछ, ठीक है होगा। अब यहाँ x माइनस 5 का पावर 1, फिर अगला में एम इंटू एक्स माइनस 5 का पावर 2 इन रन कर रहा है इस तरीके से, तो बिल्कुल ये भी सीरीज है। ठीक जिस तरीके से ये भी सीरीज हुआ, ये भी सीरीज हुआ, हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ये भी लिखा, ये भी एक सीरीज हुआ। इसी तरीके से एक थोड़ा स्पेशल टाइप का सीरीज होता है जिसका आगे खूब एप्लीकेशन है, खूब यूजेज है, उस सीरीज का नाम होता है पावर सीरीज। पावर सीरीज अभी आप देखें ना, यहाँ पे एग्जांपल में देखिए ये भी सीरीज है, ये भी सीरीज है। एक स्पेशल टाइप के सीरीज को हम पावर सीरीज बोलते हैं जिसका खूब उपयोग है। तो हम चलिए उस सीरीज के बारे में बात करते हैं। क्या बात करेंगे जरा ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, नोट नंबर 1 तो लिख लिए थे हम लोग, नोट 1 लिख लिए, नोट नंबर 2 लिखिए। पावर सीरीज। तो पावर सीरीज क्या है? एक स्पेशल टाइप का सीरीज है, बस बात खत्म। वीडियो शो नहीं हो रहा है, अगर कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा हमको, ठीक है। एन इनफाइनाइट सीरीज, देखिए एन इनफाइनाइट सीरीज, एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ द फॉर्म, एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ द फॉर्म, एक ऐसा सीरीज इनफाइनाइट सीरीज हो, किस फॉर्म का जी स्टूडेंट? तो वो इस फॉर्म का है, समेशन यहाँ होगा ए एम और यहाँ पे है x माइनस एक्स नॉट टू द पावर m, और जहाँ पे m रन करेगा, पिछली बार n रन कर रहा है ना, m रन करेगा 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये सीरीज का फॉर्म है। अब इसको जब आप वैल्यू निकालने जाएंगे ना, तो जैसे पहले m इक्वल टू 0 किया तो a 0, तो देखिए पहला टर्म सिर्फ और सिर्फ a 0 आएगा। क्यों? आप ओपन करके देखिए ना, m इक्वल टू 0 से रन कर रहा है। जनरली सीरीज क्या होता था भाई, नॉर्मली सीरीज n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। पावर सीरीज थोड़ा स्पेशल है, बोला जा रहा है कि ए एम मैंने कुछ कांस्टेंट टाइप का होगा, फिर एक्स माइनस एक्स नॉट का पावर m, इस टाइप का सीरीज थोड़ा स्पेशल है, आगे समझाएंगे इसके बारे में। तो m इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, सबसे पहले m जब 0 पुट करा हमने तो a m की जगह पे 0 तो a 0 हो गया, और इस चीज पूरे का पावर m की जगह पे 0 करना, तो किसी का पावर 0 1, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये सिर्फ a नॉट बचा, इसका पावर वो 0 माने 1 हो गया, तो ये लिखे नहीं हम। अब फिर 1 पुट करेंगे, तो जब 1 पुट करेंगे तो बच्चों a1 x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स नॉट का पावर भी 1 हो जाएगा, प्लस भाई समझ रहे हैं a2 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट का पावर 2 प्लस डॉट 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 चलते जाएगा। तो इसी टाइप के सीरीज को हम लोग पावर सीरीज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आगे बताएंगे, हालांकि ये तो हम लोग सैम 4 में पढ़े ही है। अभी हम लोग देखेंगे कि इस चीज से कितना ज्यादा इसका एप्लीकेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में। is called a power series। देखिए an infinite series of the form is called a power series। is called a power series। is called a power series, ठीक है। पावर सीरीज किसमें? तो पावर सीरीज इन, एक लाइन और लिख देंगे, पावर सीरीज इन x माइनस एक्स नॉट। अब फुल स्टॉप देंगे, नीचे लिखेंगे हेयर a नॉट a1 a2 a नॉट a1 a2 एंड सो ऑन, हेयर a नॉट a1 a2 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या कहलाते हैं? कोफिशिएंट्स कहलाते हैं, आर कॉल्ड कोफिशिएंट, आर
are called coefficient of power series. ऑफ द पावर सीरीज। थोड़ा सा पेशेंस से लिखिए इसको, हाँ, फिर हम आपको आगे समझाते हैं। पावर सीरीज एंड x नॉट इज सेंटर ऑफ पावर सीरीज, एंड x नॉट इज सेंटर ऑफ पावर सीरीज। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है। आगे एक लाइन लिखना होगा, इफ x नॉट इज जीरो दैट इज सेंटर इज जीरो, देन if x नॉट इज जीरो सेंटर इज जीरो, दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि x नॉट इज जीरो, x नॉट इज इक्वल टू जीरो, कि अगर सेंटर जीरो हो रहा है देन पावर सीरीज बिकम्स then power series becomes ये पावर सीरीज कैसा बन जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस से पहले लिखिए फिर हम आपको समझाते हैं। पावर सीरीज कैसा बन जाएगा भाई, सेंटर अगर जीरो हो जाए तो अगर यहाँ सेंटर जीरो होगा तो ये तो खत्म हो जाएगा, क्या होगा, सिर्फ सेंटर जब जीरो होगा तो खत्म हो जाएगा, तो पावर सीरीज बिकम्स, यहाँ पे होगा m इज इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी, यहाँ पे होगा am, तो ठीक है। यहाँ पे जैसे सेंटर जीरो हुआ स्टूडेंट, ये अभी हम समझाते हैं, हाँ सेंटर जीरो तो खत्म, बचेगा x माइनस जीरो मैंने x, तो सीधा x का पावर m हो जाएगा, x का पावर m। तो फायदा क्या होगा जी, अब आप पुट करिए जीरो तो क्या होगा, a जीरो, x का पावर जीरो मैंने वन, खत्म। फिर आगे a1, m की जगह पर वन पुट करेंगे तो a1 x का पावर वन, a1 इंटू एक्स, फिर a2 x का पावर टू, फिर आगे थ्री पुट करिए तो a3 x का पावर थ्री, इस तरीके से बढ़ते 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 ये पावर सीरीज बन जाएगा। अब आप सबको लग सकता है कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, पावर सीरीज का क्या जरूरत है। तो देखिए हम फिर से रिपीट किए कि जब हम लोग आगे बढ़ेंगे जनरल हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तो वो कुछ नया चीज नहीं है, एक स्पेशल टाइप का पावर सीरीज ही होता है जनरल हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन, और फिर वही जनरल सारे फंक्शन को बताता है। उसको जानते हैं क्या बोलते हैं हम लोग, बहुत से फॉरेन राइटर लोग, फॉरेन टीचर लोग बोलते हैं मदर ऑफ ऑल फंक्शन, जनरल हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन को बोलते हैं मदर ऑफ ऑल फंक्शन। तो ठीक है, बाद में चर्चा करेंगे, पर पहले पावर सीरीज समझिए। अभी हम लोग सीरीज समझ गए थे, क्या था जी, ये 1/n समेशन वाला एक सीरीज था, हमने यहाँ पे देखा ये एक सीरीज था, ये एक सीरीज था, उसी तरीके से ये एक स्पेशल टाइप का सीरीज है, क्या है, एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ द फॉर्म। कैसा सीरीज है जी, तो यहाँ पे ए एम है, अभी ए एम हो सकता है कि भाई पहले के लिए टू हो, दूसरे के लिए ए माने A0 2 हो, A1 5 हो, A2 7 हो सकता है कुछ अलग क्वेश्चन में पावर सीरीज अलग बने, अभी हम एग्जाम्पल भी दिखाएंगे। तो मतलब ये कुछ कॉन्स्टेंट्स है, और यहाँ पे x माइनस एक्स नॉट का पावर m है, इस तरीके का थोड़ा सा वैल्यू है इसका, जनरल टर्म्स इस तरीके के हैं। अब इसमें m इक्वल टू जीरो पुट किया तो ये आया, फिर पुट किया ये आया, फिर ये इस तरीके से चल रहा है, इस कॉल्ड पावर सीरीज इन x माइनस एक्स नॉट, इसको बोलेंगे पावर सीरीज, इसी का पावर हो रहा है ना, तो पावर सीरीज इन x माइनस एक्स नॉट। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि पावर सीरीज का क्या जरूरत था, तो अभी हम तुरंत आपको दिखाएंगे कि बहुत से ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो जानते हैं उसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम बोल देंगे चलिए जी ये एक पावर सीरीज है जो उसका सॉल्यूशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और फिर ये तो जनरल है, फिर इसके बाद आगे चल के धीरे 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 ए नॉट A1 A2 का सबका वैल्यू मिल जाएगा और पावर सीरीज एज सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैंने सीधा समझेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में इसका काम आता है, और भी बहुत जगह पे इसका एप्लीकेशन है। तो एक स्पेशल टाइप के सीरीज को हम पावर सीरीज बोलते हैं, जहाँ पे A0 A1 A2 A3 ये सब जो है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं, और ये जो x नॉट है उसको सेंटर बोलते हैं। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि हेयर A0 A1 A2 डॉट डॉट आर कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ द पावर सीरीज एंड x नॉट इज द सेंटर ऑफ द पावर सीरीज, ठीक है। अब बोला गया अगर सेंटर जीरो हो तो पावर सीरीज हमारा ऐसा बन जाता है। अब पावर सीरीज है क्या, एक एग्जाम्पल देखिए, आइए एग्जाम्पल देखिए।
एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग पावर सीरीज का। कौन सा एग्जाम्पल हम पहले लिए हैं, देखिए देखिए एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट, मान लीजिए कहीं पे ऐसा लिखा हो बच्चों, 0 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलता जाए। आपको देख करके लग रहा है कि ये सीरीज है? आप बोलेगा हाँ सर ये तो सीरीज है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सीरीज का मतलब क्या हो रहा होता था कि अगर कोई डेफिनेट रूल से एक्सप्रेशन बढ़ते जाए, एकदम बढ़ते जाए इन्फिनिटी तरफ, माने इनफाइनाइट टर्म्स हो जाए भाई, एक 0 है, दूसरा है 1 इंटू एक्स, पर तीसरा है 4 इंटू एक्स स्क्वायर, चौथा है 9 इंटू एक्स क्यूब, फिर क्या होगा? आगे बढ़ते जाएगा। आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा कि कैसे हो रहा है काम? आइडिया लग रहा है? देखिए हमको तो समझ में आ गया कि यहाँ पे जो है क्या है, 0 का स्क्वायर है इंटू 0, माने एक्स का पावर 0 है, ये वाला 0 का पावर 0 मैंने सब खत्म कर देगा। फिर अगला टर्म जो हुआ है कैसे हुआ, 1 का स्क्वायर और एक्स का पावर 1। अगला फिर टर्म हुआ 2 का स्क्वायर एक्स का पावर 2, मैंने 2 का स्क्वायर 4 हो गया। फिर 3 का स्क्वायर एक्स का पावर 3, 4 का स्क्वायर एक्स का पावर 4, ऐसे हो रहा है। तो आप देखिएगा, मैंने ये लग तो रहा है ना, एक सीरीज तो है नो डाउट। अब ये सीरीज जो है इसी फॉर्म का है। कैसे, हम आपको समझाते हैं। लिखिए, दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज, दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज, इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं जानते हैं? हम लिख सकते हैं समेशन m रनिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, और यहाँ पे बच्चों m का स्क्वायर है और इनटू में क्या है, x का पावर m है, यही होगा। देखिए आपको आइडिया लगेगा धीरे धीरे कि भाई ये जो एक्सप्रेशन था ये तो वो पावर सीरीज है। आप देखिएगा साइन एक्स का एक्सप्रेशन जो होता है वो पावर सीरीज होता है। कैसे होगा सब समझाएंगे। तो देखिए ना, 0 प्लस 1x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, क्या है, पावर सीरीज है। कैसे पावर सीरीज है हम दिखाते हैं आपको। सबसे पहले लिख सकते हैं दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज, कि हम देख रहे हैं यहाँ पे 0 का स्क्वायर एक्स का पावर 0, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर। मतलब भाई जैसे जैसे पहले में 0 का स्क्वायर, दूसरा में 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे बढ़ रहा है ना। तो कोफिशिएंट हम बोल दिए बच्चों m का स्क्वायर, m 0 0 0 का स्क्वायर, अगले में 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर। तो हम कोफिशिएंट तो बना दिए m का स्क्वायर। अब आगे देखिएगा तो पहले में x का पावर 0, x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 3, तो मैंने x का पावर m कर दिया हमने, होते जाएगा। तो माने कि हम लिख सकते हैं दैट इज, इसका मतलब ये कि दैट इज m रनिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, ये तो ठीक है। अब m स्क्वायर ये तो ठीक है, और यहाँ पे x को क्या हम लिख सकते हैं कि x माइनस 0 का पावर m इक्वल टू ये चीज पूरा। एकदम हड़बड़ाना हड़बड़ाना नहीं है, सब धीरे धीरे लिखेंगे हम लोग। इससे फायदा क्या हो, हम आपको क्या बताइए, कोई क्वेश्चन थोड़े ना सॉल्व कर दिए हम। सिर्फ हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि हाँ जी, ये जो एक्सप्रेशन आपको देखने में एकदम उल्टा पुल्टा लग रहा था, लेकिन एक रूल से आया था, और वो रूल कुछ और नहीं था, एक स्पेशल टाइप का सीरीज था। इस टाइप का एक कोफिशिएंट वाला, x माइनस एक्स नॉट, जो कि एक्स नॉट सेंटर हो रहा होता था, और ये जो था उसको हम लिख सकते हैं m का स्क्वायर, ठीक है। m माने ये हो गया अपना am हो गया। तो हेयर am जो कौन है बच्चों, am जो है अपना m स्क्वायर है, ठीक है। एंड एक्स नॉट मतलब सेंटर कौन है, एक्स नॉट सेंटर 0 है, ठीक है। तो पावर सीरीज हो गया ना। तो एक एक्सप्रेशन को हमने पावर सीरीज में लिखा। अब बोलेगा इसका फायदा क्या है, बताया अभी आपको, डिफरेंशियल क्वेश्चन जब सॉल्व करते थे तो वहाँ यूज होता था। ठीक है जी, ये सब बच्चों आप लोग पावर सीरीज पहले से पढ़ के रखे हैं। एक एग्जाम्पल और देते हैं, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे पोहैम्बर सिंबल के बारे में, फिर बात करेंगे हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन के बारे में। एक एग्जाम्पल हम और यहाँ लिखे हुए हैं, एक एग्जाम्पल और है नंबर 2।
एग्जाम्पल नंबर 2, हमें पता है कि e टू द पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है जी, सब बच्चों को पता होगा कि 1 होता है प्लस x होता है प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, माने 2 फैक्टोरियल होगा, एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स का पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल, डॉट 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 हम अंडरस्टूड है ये कर देते हैं। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये पावर सीरीज है जी। पावर सीरीज का मतलब उस फॉर्मेट पे लिखा जाना चाहिए। क्या हम इसको पावर सीरीज के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? दिस एक्सप्रेशन कैन बी ऑल्सो रिटन एज, उस सबसे हम डायरेक्ट लिख देते हैं भाई, दैट इज ई का पावर एक्स बराबर क्या हम इसको लिख सकते हैं सर, कैसे? 1 को लिख सकते हैं 1 बाय 0 फैक्टोरियल, ऐसे 1 बाय 0 फैक्टोरियल। भाई फैक्टोरियल को ऐसे लिखिए, चाहे ये सिंबल से लिखिए, की बात है, इंटू एक्स का पावर 0 लिख सकते हैं। फिर 1 बाई 1 का फैक्टोरियल इंटू एक्स का पावर, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। फिर यहाँ पे 1 बाई 2 का फैक्टोरियल एक्स का पावर 2 है प्लस 1 बाई 3 का फैक्टोरियल एक्स का पावर 3 है, डॉट डॉट डॉट। क्या ये पावर सीरीज है? बिल्कुल है पावर सीरीज। आप देखिएगा तो ये हमारा क्या हो गया, दैट इज हम इसी ई टू द पावर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, हम इसको लिख सकते हैं एज ए समेशन m रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1 बाई फैक्टोरियल m, और यहाँ पे x का पावर m, दैट इज दिस ऑल्सो कैन बी रिटन एज e टू द पावर x इज इक्वल टू सिग्मा m रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 1 बाई m फैक्टोरियल, और यहाँ पे जी x माइनस एक्स नॉट कितना है यहाँ पे 0 है, सेंटर है ना, x को x माइनस 0 लिख सकते हैं, पावर m। आपको क्या समझ में आया? हम अभी क्या बता दिए? हम आपको बस ये बता दिए कि देखिए ये जो e टू द पावर x हम जान रहे थे, जो ये इसका एक्सपेंशन ये होता था, वो भी एक पावर सीरीज है। सेंटर क्या उसका 0 है। ये एक एक्सप्रेशन था, वो भी एक पावर सीरीज था। ये एक एक्सप्रेशन है, वो भी एक पावर सीरीज है। पावर सीरीज में क्या है जी, यहाँ पे हम लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं कि हेयर, हम यहाँ लिखना चाहें तो यहाँ पे हमारा कोफिशिएंट टर्म्स क्या हुआ, हेयर ए एम जो है हमारा जनरल टर्म, कोफिशिएंट टर्म क्या है 1 बाई m फैक्टोरियल, और एक्स नॉट सेंटर कितना है 0 है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोग जान रहे हैं कि ये भी पावर सीरीज है, ये भी पावर सीरीज है। फायदा क्या हुआ, एक क्वेश्चन हम आप लोग को देते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे हम जो समझाना चाह रहे हैं वो हम आपको बताएंगे। एक भाई हम आपको ये बात बताना चाह रहे हैं, नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 जरा पावर सीरीज, इसको भी देखिए। क्यों हड़बड़ाना, जब पहला क्लास पूरा बेसिक है तो पूरा बेसिक रहने देते हैं। आइए फिर हम हालांकि बताएंगे आगे। देखिए साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, याद होगा सबको, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स का पावर 5, अल्टरनेट साइन चलता था और ऑड वाला चलता था, याद है? एक्स माइनस एक्स का पावर 3 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स का पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स का पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही चलते जाता है, कोई दिक्कत? अब आप लोग बता सकते हैं कि भाई साइन एक्स को हम एज अ पावर सीरीज एक्सपेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बोलिए, कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कोई मुझे बताइए, कोई स्टूडेंट मुझे बताइए कि भाई कैसे कर सकते हैं हम लोग, चलो जल्दी से बताइए। जरा पावर सीरीज को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं मुझे कमेंट करके बताइए। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग साइन का ध्यान देंगे। क्या है जी साइन, यहाँ पे पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो सबसे पहले साइन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो साइन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं, सिग्मा m रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे -1 का पावर क्या कर देते हैं, m कर देते हैं। फिर इनटू यहाँ x का पावर पहले 1 है फिर 3 है फिर एंड सो ऑन है। x का पावर क्या कर सकते हैं हम लोग, सोचिए। तो हम लोग x का पावर कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे x का पावर
ऑड करना है ना, तो 2m+1 और नीचे में हो जाएगा, नीचे में ये जो चल रहा है उसके लिए भाई 1 फैक्टोरियल है, फिर 3 फिर 5, तो मैंने ऑड ही फैक्टोरियल करना है, तो 2m+1 का फैक्टोरियल बनाना है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, साइंस को हम और लिख सकते हैं ऐसे, m रनिंग फ्रॉम 0 टू, अरे भाई आप देखिए अभी क्या हो जाते हैं, हम 6 बज करके, अभी आप लोग क्लास के स्टार्टिंग बताए थे 14 से हम इन्वर्टर टेस्ट कर रहे हैं, लाइट उस समय से अभी तक था, अभी लाइट कटी है और अभी इन्वर्टर टेस्टिंग में ही है। मैंने इन्वर्टर टेस्ट करा कितना देर चल रहा है, अभी अगर मान लीजिए बीप बीप आवाज किया तो हम लाइट भी नहीं दे सकते उसको। चलिए कोई नहीं, उम्मीद है कि चलना चाहिए। तो इसको हम कोफिशिएंट टर्म को लिख सकते हैं कि -1 का पावर m जो हो गया ऊपर हो गया और नीचे में ये वाला हो गया, ये हमारा ये चला आया, हाँ, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, x - 0 का पावर 2m+1, दिस इज ऑल्सो पावर सीरीज फॉर्म। अब आपको लग रहा होगा कि भाई सर यहाँ तो पावर m होना चाहिए, तो इसके लिए भी सफिक्स को हम लोग शिफ्ट कराते थे, वो सारी बातें हैं ठीक है, पर ये भी एक पावर सीरीज के फॉर्म पे है, तो भी देखिए आपको आइडिया लग रहा होगा। ठीक इसी तरह जिस तरीके से साइन को किए हम कॉस को भी हम कर सकते थे, तो हम ये क्यों बता रहे हैं, कॉस साइन एक्स को हम ऐसा लिख सकते हैं, e⁻x को हम ऐसा लिख सकते हैं, क्यों बता रहे हैं, पावर सीरीज है ना भाई, साइन एक्स को हम ऐसा लिख सकते हैं, e⁻x को ऐसा लिख सकते हैं, cos x को भी लिख सकते हैं, बहुत सारे फंक्शंस को पावर सीरीज के फॉर्म पे लिख सकते हैं, बहुत सारे एक्सप्रेशन को सीरीज को लिख सकते हैं। तो इससे फायदा क्या हो रहा है, हम आपको एक जादू बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे हम निकाल के रखे हुए हैं, आप लोग को याद होगा ये हम सेमेस्टर 3 का PDF निकाले हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे हम आपका सेमेस्टर 3 का कंटेंट है, ये सैम 3 VBU में भी, BBMQ में भी, SKMU रांची सब यूनिवर्सिटी में पढ़ना है ये सब, जब डिफरेंशियल क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशियल क्वेश्चन के चैप्टर में, तो यहाँ पे जब आएंगे लीजेंडर से और बेसल से पहले आएंगे पावर सीरीज मेथड में, तो यहाँ पे हम प्रॉब्लम सीधा लेके आते हैं, बहुत सारी बातें हैं, बेसिक बातें हैं, जैसे आप देखिएगा ना बहुत सारी बातें हैं पावर सीरीज में पढ़ने के लिए। पावर सीरीज हो गया यहाँ पे, उसके बाद पावर सीरीज का कन्वर्जेंट होता है ना, कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज, फिर बहुत सारी बातें हैं, फिर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, बहुत सारा बात है, लेकिन हम सीधा रहते हैं एक एग्जाम्पल मैंने सीधा दिखाते हैं, लिखवाएंगे समझाएंगे नहीं। सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या मतलब हो गया जी, इसमें होता क्या है, जैसे हमने यहाँ पे कहा, जरा ध्यान से सुनिएगा, एकदम सुनना है, लिखना नहीं है ये सब, कि लेट अस कंसीडर अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, मान लीजिए कि कोई इस तरीके इस फॉर्म का एक सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, d2y/dx2 + px dy/dx + qy y = 0, qx y = 0, मान लीजिए एक सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेयर px एंड qx आर फंक्शन ऑफ x, p और q फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। इसको सॉल्व करने में हमारा पावर सीरीज कैसे यूज होता है, तो उसको थोड़ा सा हम डायरेक्ट बताते हैं कि भाई होता क्या है। पावर सीरीज मेथड, कि भाई वी हैव गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, मान लीजिए हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरीके का है, ठीक है, और मान लिया हमने कि लेट x0 = 0, माने सेंटर जो है भाई कोई एक पॉइंट है, वो ऑर्डिनरी पॉइंट है, ऑर्डिनरी पॉइंट मिल गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो ऑर्डिनरी सिंगुलर ये सब पढ़ाया गया है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सबसे पहले जानते हैं क्या होता है, मान लीजिए इसका सॉल्यूशन कोई मेथड से नहीं मिल रहा है, तो हम मान लेंगे कि एक पावर सीरीज है इसका सॉल्यूशन, खुद से मान लेंगे हम, पहला स्टेप ही होता है सॉल्व करने का पावर सीरीज मेथड से, माने सीरीज सॉल्यूशन में पहला स्टेप ही होता है कि अज्यूम y = दिस सीरीज, ऑर्डिनरी पॉइंट क्या है, सेंटर 0 है इसमें, x - x0 नहीं, x - 0 माने x सीधा, तो हमने मान लिया कि चलिए जी m = 0 से इन्फिनिटी am x का पावर m, क्या है बच्चों, एक पावर सीरीज है सेंटर 0 वाला, तो एक पावर सीरीज जो है बी द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई इस बात को एकदम गौर से सुनिएगा, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना था, हमने पहला स्टेप किया कि भाई y = दिस पावर सीरीज बी द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1, कि ये पावर सीरीज का सॉल्यूशन है, हमने मान लिया खुद से, ठीक है। अब पावर सीरीज मतलब ये अकेला नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं, a0 है, a1x, a2x², a3, a4, a5, बहुत सारी बातें हैं। अब वही a0, a1, a2 अगर चेंज कर दीजिएगा तो कभी e⁻x बन जाएगा, कभी चेंज करिएगा तो sin x बन जाएगा, कभी cos x, कभी कुछ अलग सा फंक्शन बनेगा।
मतलब समझ रहे हो? तो हमने इसको इसका सॉल्यूशन मान लिया कि अज्यूम दिस पावर सीरीज बी दी सॉल्यूशन ऑफ वन। अब उसके बाद क्या करेंगे, अभी y तो हमने सॉल्यूशन मान दिया। अब यहाँ पे क्या था जी, हमने सॉल्यूशन माना बच्चों, तो सॉल्यूशन का मतलब होता है कि सेटिस्फाई करेगा, मतलब y का यहाँ 2 बार डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे 1 बार है, फिर डायरेक्ट y है, पुट करिए तो 0 दे देगा। तो स्टेप 2 होता है कि डिफरेंशिएटिंग 2, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, जो हमने पावर सीरीज को सॉल्यूशन माना था ना, डिफरेंशिएट करेंगे और पुट कर देंगे इसके अंदर। क्यों? क्योंकि हमने बोला कि ये इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है तो मतलब सेटिस्फाई करेगा। तो भाई पावर सीरीज को डिफरेंशिएट करिए, y का 1 बार 2 बार डायरेक्ट पुट करिए और फिर a0 a1 a2 का कोफिशिएंट का वैल्यू निकाल लीजिए। अगर सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई करेगा, उस हिसाब से मुझे वैल्यू मिलेगा, और फाइनली जो a0 a1 a2 का वैल्यू जो मिलेगा उसको ले आ दीजिए, फिर पावर सीरीज में पुट कर दीजिए, फिर हमारे पास नया बन जाएगा एक एक्सप्रेशन जो कि पावर सीरीज से ही बना, वो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो पावर सीरीज मेथड कितना जरूरी है, हमने नॉर्मल से पावर सीरीज, जनरल से पावर सीरीज यहाँ कंसिडर करा, और डिफरेंशियल इक्वेशन के हिसाब से a0 a1 a2 a3 अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग आएगा और इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। एक क्वेश्चन यहीं पे दिखाते हैं, एक क्वेश्चन है फाइंड द पावर सीरीज या पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये d2y by dx2 प्लस xy बराबर 0, ये अपना डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका मुझे पावर सीरीज सॉल्यूशन निकालना है। देखिएगा, थोड़ा हड़बड़ाइएगा बिल्कुल नहीं, है ना। हम जो बात करने वाले हैं, हमारा जो पेपर है सेमेस्टर 8 का, उससे हम भटकेंगे नहीं, लेकिन हम आपको बताना चाह रहे हैं कि भाई जो भी बड़ा बड़ा फंक्शन हम लिखेंगे वो एक्चुअली में डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन रह रहा होता है। तो हम बताना चाह रहे हैं कि इसको सॉल्व करना था, d2y by dx2 प्लस xy बराबर 0, इसको हम दूसरा ढंग से लिख सकते हैं y डबल डैश प्लस xy बराबर 0। अच्छा, अबाउट 0, 0 के अबाउट मैंने सेंटर 0 बोल दिया गया है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज d2y by dx2 प्लस 0 dy by dx प्लस x into y। भाई dy by dx कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 0 है, लिख दिया हमने, कंपेयर करा हमने, px qx आ गया, ठीक है, ये सारी बातें हैं, चलिए ठीक है ठीक है। वी शैल यूज पावर सीरीज मेथड फॉर फाइंडिंग सीरीज सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने क्या करा कि y इक्वल टू दिस, जो कि ये है, बी द सॉल्यूशन ऑफ वन, हमने मान दिया कि वो इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो हम आपको अभी स्किप कर रहे हैं, ऑर्डिनरी पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट, बहुत सारी बातें हैं। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये पावर सीरीज को हमने सॉल्यूशन माना उसका, और उसके मानने के बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसका एक बार डिफरेंशिएट करेंगे y डैश, 2 बार करा हमने, फिर सबको पुट कर देंगे क्वेश्चंस में, पुट करने के बाद ऐसा बन जाएगा, इसको फिर सॉल्व करेंगे सॉल्व करेंगे सॉल्व करेंगे, हमको पहला कोफिशिएंट मिल गया a2 बराबर 0, फिर और सॉल्व किए सॉल्व किए सॉल्व किए सॉल्व किए, देखिए यहाँ पे मिल रहा, कहाँ कहाँ मिला, a5 बराबर 0, a6 बराबर 1/180 a0, इस तरीके से, और भी यहाँ पे a4 का वैल्यू -1/12 a1, a3 का वैल्यू, ये सब मिलते जा रहा है, सब मिल गया। तो फाइनली लास्ट में ले जाकर के पावर सीरीज में पुट कर देंगे कि y इक्वल टू a0 था, और उसके बाद जो भी यहाँ पे वैल्यू से पुट करा हमने, फिर a1 के साथ जो वैल्यू था वो पुट करा, और which is required series solution of differential equation 1 where a0 a1 are arbitrary constant। तो आपको एक आइडिया लगा होगा कि हम लोग किए क्या यहाँ पे, हम लोग क्या किए, एक बार रिपीट करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पावर सीरीज हो, चाहे हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे लीजेंडर, लॉगरी, पॉलिनोमियल, ये सब जो भी बातें हैं, क्यों पढ़ रहे थे हम लोग, फिर से रिपीट करते हैं, थोड़ा दिखाते हैं आपको क्यों पढ़ रहे थे। भाई हमने क्या बोला कि y इक्वल टू दिस, माने a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब डॉट डॉट बी दी सॉल्यूशन ऑफ वन, ये डिफरेंशियल क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, हमने माना जी। आगे बढ़े, बोले चलिए सॉल्यूशन है, ठीक है, a0 फिर a1 के साथ x है, a2 के साथ x स्क्वायर है, देखिए कैसे किए हम। तो हम थोड़ा सा सॉल्व करते गए, यहाँ पे पुट किए y का 2 बार डिफरेंशिएशन, फिर x इंटू वाई इक्वल टू 0 पुट किए, थोड़ा सा आगे बढ़े, इसको हम सॉल्व करा दिए, फिर जैसे थोड़ा सा हम आगे बढ़े तो a2 का वैल्यू मिल गया 0, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हम जनरल मिल गया am+2 का वैल्यू, ये चीज कुछ मिल रहा है, m1 पुट करने से कुछ ऐसा आया, m2 पुट करने से ऐसा आया, a5 a6 सब मिल गया। अब जरा थोड़ा हम यहाँ पे देखिए, नाउ फ्रॉम टू y इक्वल टू क्या था जी, a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब, a2 0 a3 0, ये सब खत्म है। तो हम आगे लिखे क्या बोले कि y नॉट बाई a2 a1x a2x स्क्वायर माइनस a1/6 a0 x क्यूब, फिर ये x का पावर 5, और बाकी ये 0 0 सब आगे देखिए, 0 a5 में 0 था, फिर x6 में 1/80 a0 था, ऐसे करके था। अब हमने क्या करा, a0 जहां जहां पर है सब कॉमन कर लेंगे, क्या क्या जी,
ए नॉट यहाँ था, इधर नहीं है, वहाँ पर 1/80 वाला में ए नॉट है, और कहीं है 1/6 यहाँ पे ए नॉट है, हमने सब कॉमन कर लिया। और बहुत सारा आगे भी होगा, 180 के बाद भी कुछ होगा ए नॉट कहीं कहीं, तो हमने सब उसको डॉट डॉट में लिख दिया। फिर a1 जहाँ जहाँ पे कॉमन कर लिया हमने, x - 1/12 x का पावर 4 डॉट डॉट। सीरीज सॉल्यूशन का मतलब फिक्स नहीं हो गया, और भी चलेगा इसमें टर्म्स। तो ये जो आया वैल्यू विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अरे बस समझ में। तो आप क्या सीखे, आप लोग क्या सीखे? हम जो यहाँ पे पावर सीरीज आपको बताने का कोशिश कर रहे थे, जो पावर सीरीज हम लोग यहाँ पे एक सीखे, इसका हम एक आपको एप्लीकेशन बताने का कोशिश किए कि भाई ये जो पावर सीरीज है इसका यूज करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे। एक इस तरीके का था, इसका यूज करके हम सॉल्व कर ले रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन को, सॉल्यूशन निकाल के ला रहे थे, कुछ एग्जांपल भी बताए, है ना। आप देखें, ठीक इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी हम बात करवाएंगे आपको जनरल हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन के बारे में, और वो फंक्शन भी ठीक इसी का एक प्रारूप है, माने पावर सीरीज जैसे है ना, उसी तरीके से वो भी एक सीरीज होता है जिसको हम जनरल हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं, और उसका भी यही काम है जो ये काम कर रहा होता था। समझे? तो क्या हम आगे बढ़ाएं क्लास को, पो हैमर सिंबल के बारे में बात करें। अच्छा, थोड़ा सा अगर आप लोग यहाँ पे लिखना चाहें ना पावर सीरीज के बारे में, तो 2 लाइन लिख दीजिएगा ना तो मजा आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा लिख दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। नोट कहाँ तक लिखे? नोट 2 तक लिखे, नोट 3, इसी में 3 जरा लिखिए, नोट नंबर 3। हालांकि इसका कोई हमको नहीं लगता इसका जरूरत है, हम यहाँ पे बस यही बात लिखवाए हैं नोट नंबर 3 में। नोट नंबर 3 को स्किप कर देते हैं। नोट 3 में क्या लिखवाया हम आपको पढ़ के बताते हैं। नोट 3 में हम यही लिखे जो भी हम आपको समझा रहे थे ना कि पावर सीरीज का यूज क्या क्या है, एक बताए। तो हम लिखे हैं नोट 3 में कि द पावर सीरीज मेथड इज यूज्ड टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन बाय अज्यूमिंग द अननोन फंक्शन एज अ पावर सीरीज। कि एक अननोन फंक्शन एज अ पावर सीरीज हम उसका सॉल्यूशन मान लेते हैं, ठीक है। द सीरीज एंड इट्स डेरिवेटिव, जो सीरीज माने जो y माने थे, और उसका डेरिवेटिव क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूटेड इनटू द डिफरेंशियल इक्वेशन। कि भाई जो सीरीज है उसका डेरिवेटिव्स को हम डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे टू ऑब्टेन रेफरेंस रिलेशन, पुट करेंगे ताकि एक रेफरेंस रिलेशन मिल जाए जिसके मदद से कोफिशिएंट निकाले जा सके, रेफरेंस रिलेशन, ठीक है। यूजिंग द गिवन इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशन द कोफिशिएंट आर डिटरमाइंड, ए नॉट a1 a2 सब कोफिशिएंट डिटरमाइन हो जाएंगे, द विच इज द गिवन पावर सीरीज सॉल्यूशन। जब पुट करेंगे तो पावर सीरीज सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यही बात हम लिखवाए हैं, इसका कोई खास जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़े हम लोग, कमेंट करके बताइए जल्दी से, आगे बढ़े। इसका कोई जरूरत नहीं है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, बस ये आइडिया देना चाह रहे थे कि पावर सीरीज का क्या कैसे हो रहा है। चलिए आगे बढ़े, एक बार कमेंट करके जल्दी से बताइए आप लोग। देखिए एक कोई बच्चा जो है बीच क्लास में लीव कर गए ना, बोलिए। आगे बढ़े, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। लिखिए पो हैमर सिंबल। पो हैमर सिंबल, पो हैमर सिंबल, ये सिंबल होता क्या है जी? अच्छा, अगर हम आपसे बोले पो हैमर सिंबल, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, अभी आ जाइए यहाँ पे जो बच्चा वाला हम लोग पढ़े थे पहले से। देखिए याद करिए, अगर हम आपसे बोल दें कि देखिए ना कहीं पे कोई कैलकुलेशन हो रहा है, वहां पे लिखा हुआ है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, तो आप क्या बोलिएगा इसको? तो आप तुरंत बोलिएगा सर 1 2 3 4 इतना बड़ा काहे लिख रहे हैं, आप इसको डायरेक्ट क्यों नहीं लिख दे रहे 4 फैक्टोरियल, क्यों नहीं लिख दे रहे 4 फैक्टोरियल? बिल्कुल लिख सकते हैं ना, 4 फैक्टोरियल का मतलब ही तो होता है वो 4 3 2 1 या 1 2 3 4 तक गुना, लिख सकते हैं। तो इतना बड़ा एक्सप्रेशन जो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 था, तो हम उसको 4 फैक्टोरियल सिंबॉलिकली ऐसे लिख दिए, लिखे ना। इसी तरीके से मान लीजिए कहीं पे 1 से 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 इंटू 100 तक हमको लिखना पड़े मान लीजिए कहीं, तो हम इतना क्यों लिखेंगे? हम इसके लिए कॉन्सेप्ट पढ़े फैक्टोरियल का, तो लिख देंगे फैक्टोरियल 100, ठीक है। ठीक इसी तरीके से पो हैमर सिंबल भी होता है, ठीक है। बहुत से लोग आपको इसको उल्टा पुल्टा बोलते हुए मिलेंगे कि पोछा मर सिंबल या पोछा मार सिंबल,
ठीक है, तो ऐसा नहीं, पो हैमर, ठीक है, पो सी जो है साइलेंस है, पो हैमर सिंबल। तो पो हैमर सिंबल क्या होता है, जिस तरीके से फैक्टोरियल वाला हम लोग पढ़े थे उस तरीके से पो हैमर सिंबल भी होता है। थोड़ा सा हम आपको रफली बताते हैं, फिर इसका डेफिनेशन और कुछ इससे रिलेटेड रिजल्ट वगैरह करवाएंगे अभी तुरंत। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई एक अल्फा रियल नंबर्स है या कोई और अदर क्वांटिटी है, ठीक, और इसमें जैसे अभी हम बताएं आपको कि मान लीजिए 4 और फैक्टोरियल लिख दिया गया, तो तुरंत क्या बोलते हैं सर कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तुरंत जानते हैं आप लोग। तो वही चीज, अगर मान लीजिए कोई अल्फा एक रियल नंबर है या कुछ और अदर क्वांटिटीज है, तो क्या होगा, अल्फा का पावर अगर जैसे अल्फा सफिक्स n या अल्फा सफिक्स 2 कर दे, तो जानते हैं इसका वैल्यू क्या होगा, अल्फ दिस इज इक्वल टू अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1, मैंने 2 फैक्टर तक गुना होगा, कुछ उसी के जैसा काम करता है। हम दोनों में रिलेशन भी आपको बताएंगे, फैक्टोरियल में और पो हैमर सिंबल में। इसको पढ़ते कैसे हैं, अल्फा पो हैमर 2, या सीधा सीधा बोलेंगे अल्फा 2। बहुत जगह लोग इसको बोलेंगे अल्फा पो हैमर 2 या सीधा बोलेंगे अल्फा 2। तो अल्फा 2 क्या होगा कि 2 माने 2 फैक्टर तक, अल्फा इंटू उसके बाद वाला अल्फा प्लस 1। अगर यही चीज अल्फा लिखिएगा नहीं, अल्फा 5 रहता तो क्या, अल्फा 3 रहता तो क्या लिखते, अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 फिर इंटू अल्फा प्लस 2, 3 फैक्टर तक जाना है। 3 है तो 1 2 3, चूंकि अल्फा से शुरू हो रहा है तो एक फैक्टर यही हो गया, तो इसलिए यहाँ पे दूसरा और यहाँ पे तीसरा, बने इससे कम ही तक रहेगा। 3 माने 3 फैक्टर तक मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ पे 4 रहता तो 4 तक जाता, 5 रहता तो 5 तक जाता। एग्जाम्पल बताते, जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ 2 और पो हैमर लिख दिया गया है 3, तो मतलब कि 2 प्लस 1 फिर तीसरा तक तो 2 प्लस 2। आप बोलिएगा सर ये उससे अलग कैसे है, फैक्टोरियल जैसा ही है क्या, जैसा तो है लेकिन एकदम सेम नहीं बोल सकते। क्यों जी, क्योंकि यहाँ पे जैसे फैक्टोरियल में क्या होता था, 4 फैक्टोरियल मतलब कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक जाना ही जाना है इसको। इसमें वैसी बात नहीं है, 2 का पोहैमर 3 बोला जा रहा है, 2 सफिक्स में 3 बोला जा रहा है, तो बोलेंगे 2 उसके बाद वाला फिर मैंने 3 ही फैक्टर करना है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं कि आपको 1 तक जाना है। अरे बस समझ में, तो ये कहानी है। तो पोहैमर सिंबल अभी हम यही करेंगे। अगर हम आपसे ये कह दें कि अल्फा कोई नंबर्स है और उसको n यहाँ पे पोहैमर सिंबल्स बोला जा रहा है, तो क्या लिखा जाएगा जी, जरा बता सकते हैं आप लोग, अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा प्लस 2 इंटू डॉट डॉट डॉट, और अंतिम वाला क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और सब बच्चों को कमेंट आना चाहिए, और नहीं कमेंट करेंगे तो आज क्लास यहीं पे ऑफ कर देंगे, फिर रिवीजन करने बोलेंगे। चलिए बोलिए, अल्फा सफिक्स में n अगर पोहैमर सिंबल बोले तो वो कहाँ तक जाएगा, बोलिए जल्दी से। बताइए आप लोग। महवेश का आंसर आया अल्फा प्लस n, सलोनी का आया अल्फा प्लस n, डॉली का आया nth। क्या हम समझा नहीं पा रहे हैं या आप लोग समझे नहीं? देखिए, अभी हम आपको बोले कि अगर यहाँ पे 2 3 है तो 3 फैक्टर तक जाएगा, तो यहाँ भाई कैसे होगा, कोई बच्चा बताए। राजा का आया है अल्फा प्लस n अल्फा प्लस 1, मुस्कान मिश्रा का आंसर आया अल्फा प्लस n माइनस 1, वेरी गुड। चलिए, अल्फा प्लस अल्फा, अदिति क्या बोल रहे हैं आप लोग, सलोनी कुमारी और मुस्कान मिश्रा, 2 बच्चे का आंसर सही है, बहुत सही है जी आप लोग। कैसे भाई, देखिए अभी ना हम आप लोगों को तुरंत ही ना बोले जी कि अगर अल्फा हम 3 बोल रहे थे तो आप ही बोले थे कि सर अल्फा उसके बाद अल्फा प्लस 1 फिर अल्फा प्लस 2। आप नोटिस किए यहाँ पे 3 हुआ तो 3 फैक्टर, अल्फा फिर उसके बाद वाला प्लस 1 फिर प्लस 2, भाई यहाँ से 1 और ये 2, ये तो 2 ही हुआ, एक इधर है ना, मतलब जो है उससे कम होता था। तो भाई अल्फा अल्फा प्लस 1 माने यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 4 5, अंतिम क्या होगा अल्फा प्लस n, क्या नहीं, यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा चौथा एनवा तक तो नहीं होगा क्योंकि एक पहले भी है, तो इसमें से हमको एक घटाना पड़ेगा तभी ना सब मिला के n फैक्टर होगा। क्यों, क्योंकि एक वो तो यहीं पे है, तो अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस n नहीं चलेगा, एक कम करना पड़ेगा क्योंकि एक यहाँ है, तब ना होगा। यही हो गया, लीजिए पोहैमर सिंबल, यही है, यही डेफिनेशन है इसका।
जिस तरीके से फैक्टोरियल पढ़ते थे हम लोग वही है, अब इस तरीके का पोहैमर सिंबल होता है। लिखिए, ये डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग। लिखेंगे कि लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे नहीं डिफाइंड होता है, ये ऐसे डिफाइंड होता है, लाइट नहीं है अभी तक भी। लेट स्मॉल n बी अ positive integer, then Pohammer symbol, then Pohammer symbol is denoted and defined by अल्फा, और यहाँ पे मान लीजिए n कर दिया गया, तो अब आप बिल्कुल बता पाएंगे कि क्या होगा, है कि नहीं। अल्फा +1, अल्फा +2, अल्फा +3, कहाँ तक, तो डॉट 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 अल्फा प्लस n में से एक घटाना पड़ेगा, क्योंकि n ही फैक्टर तक मल्टीप्लाई होगा ये। अरे बस समझ में, तो ये होता है पोहैमर सिंबल, क्या जी, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको आगे यूज करवाएंगे ये सब, कि मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ 2 पोहैमर 3, तो क्या करिएगा आप, 2 इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 2, बस हम आपको जस्ट ये लिख कर बता रहे हैं, ताकि आपको दिमाग में नहीं लगे कि ये कौन नया दुनिया से कुछ आ गया क्या, नहीं। तो अगर 2 पोहैमर 3 रहे तो हम बोलेंगे 2, उसके बाद 2 + 1, फिर उसके बाद 2 + 2, देखिए 3 फैक्टर हुआ। आप मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करेंगे, वो बात की बात है, बस हम आपको बताना चाह रहे हैं ताकि आप तुरंत देखते ही आपको याद आ जाए पोहैमर सिंबल क्या होता है। अगर ऐसे लिख दिया गया 1 पोहैमर 4, क्या होगा इसका, या 1 पोहैमर, चलिए 4 ही रहने देते हैं, 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1, 1 + 2, 1 + 3, ऐसे होगा, ठीक है। तो ये था पोहैमर सिंबल, और आगे बढ़ाएं क्या, कुछ रिजल्ट्स हम इससे रिलेटेड एक रिजल्ट करवाएं, बोलिए, एक रिजल्ट करवाते हैं। प्रूव दैट, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है जो एग्जाम में इस बार श्योर है आएगा। प्रूव दैट क्या जी, कि अगर हम अल्फा का पोहैमर n निकाला जाए तो इसका आंसर जानते हैं किसके बराबर होता है, गामा अल्फा प्लस n डिवाइडेड बाई गामा अल्फा, ये होता है। ये रिजल्ट ना आपसे 1 नंबर के लिए, या हो सकता है अगर आपका लक अच्छा हो तो 5 नंबर के लिए पूछ देगा एग्जाम में। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग, वी नो दैट, अभी जानते हैं हम लोग पोहैमर सिंबल का मतलब। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि ये क्यों पढ़ रहा है पोहैमर सिंबल, तो हम तुरंत आपसे सवाल पूछ देंगे कि फैक्टोरियल क्यों पढ़ते हैं। अगर आपके मन में सवाल है कि ये क्यों पढ़ते हैं, तो पहले बताइए कि फैक्टोरियल क्यों पढ़ते थे। एक्सप्रेशन को आसान करने के लिए, कि बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशन अगर है तो उसको सिंबॉलिकली छोटा करने के लिए। ठीक उस तरीके से पोहैमर सिंबल का भी यही मतलब है, जब हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तो बड़े बड़े एक्सप्रेशन होंगे, उसको छोटा करने के लिए ये हम यूज करेंगे आगे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा सिंबल समझिए, ये सिंबल हो गया, और सिंबल से रिलेटेड एक रिजल्ट है जो एग्जाम में आता है। तो वी नो दैट, हम क्या जानते थे, मैंने हम लोग क्या जानते हैं जी, यहाँ पे अल्फा पोहैमर n जो निकालेंगे वैल्यू, तो क्या आएगा, अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा प्लस 2 डॉट 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 कहाँ तक, अल्फा प्लस n, उसमें से एक कम तक हो जाएगा। ये हम लोग जान रहे हैं, है कि नहीं। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग, हम इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग, कुछ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, देखिए तो लिखिए जल्दी से,
मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय, अब देखिए ना हम इसको एक फैक्टोरियल बना देंगे। कैसे फैक्टोरियल बनता है, आप सभी बच्चों को पता है कि अगर हम फैक्टोरियल 3 लिखते हैं तो क्या मतलब होता है जी, 1 इंटू 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 3 माने 1 से मल्टीप्लाई होना चाहिए 3 तक। तो आप एक बात देखिएगा, अल्फा अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 2, अल्फा प्लस 3, अल्फा प्लस n माइनस 1, वहां तक जा रहा है, अल्फा से यहां तक तो जा रहा है, लेकिन ये पीछे 1 तक मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो हम एक दिमाग लगाते हैं कि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 1 से, इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 कहां तक, तो अल्फा माइनस 2 इंटू अल्फा माइनस 1 तक, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और डिवाइड भी कर देंगे। सुनिएगा, बहुत मजेदार चीज है। देखिए क्या बोले कि हम इसी दोनों माने इस एक्सप्रेशन के आरएचएस में मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाय दिस ऑन आरएचएस, ऑन आरएचएस राइट हैंड साइड में, इस पे फायदा क्या होगा जी, तो फायदा होगा देयरफॉर लेफ्ट साइड तो यही रहेगा ना, ले आइए इसको, और राइट साइड क्या बदल जाएगा, तो राइट साइड भाई अब कुछ नया मल्टीप्लाई हो गया है, किसके साथ, ये ऊपर में मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, किसके साथ, देखिए अल्फा अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2 से वहां तक था, लेकिन इससे पीछे तक नहीं था, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड भी कर देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ मल्टीप्लाई किए हैं, क्या मल्टीप्लाई किए हैं, हम इसमें कुछ मल्टीप्लाई किए, क्या मल्टीप्लाई कर दिए, तो 1 2 3 डॉट डॉट अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 1 तक, यहाँ तक हम मल्टीप्लाई किए हैं इस ऊपर में, और सेम इसके नीचे हम डिवाइड कर देंगे। हम यही सेम चीज ऊपर मल्टीप्लाई किए हैं, अब सेम चीज से हम डिवाइड भी कर देंगे, कोई दिक्कत एकदम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से आप देखिएगा तो ये कट जाएगा, इससे बचेगा वही जो था। अब आप मुझे बताइएगा, ये यहाँ 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 1 अल्फा अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस n माइनस 1, तो ये 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक, यहाँ तक, तो क्या बन गया ये, तो ये बन गया अल्फा माइनस एन अल्फा प्लस एन माइनस एन का फैक्टोरियल। तो दिस इंप्लाई दैट या दैट इज कि अल्फा सफिक्स एन किसका वैल्यू हो गया भाई, ये तो बन गया ऊपर में फैक्टोरियल बन गया, किसका, अल्फा प्लस एन माइनस 1 का फैक्टोरियल बन गया, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक, अल्फा माइनस 1 तक, तो वो बन गया अल्फा माइनस 1 का क्या बन गया, नीचे फैक्टोरियल बन गया। अब आपको एक रिलेशन याद होगा गामा फंक्शन में और फैक्टोरियल में, ये शायद हम कहीं लिखे थे, हाँ हम लोग लिखे थे एक रिजल्ट, हम लोग जानते हैं, सिंस हम लोग एक बात जानते हैं कि अगर गामा में एक ज्यादा रहे, गामा n प्लस 1 रहे, तो वो बराबर होता है फैक्टोरियल n के। तो देयरफॉर अगर भाई देखिए यहाँ जो है उससे एक ज्यादा बढ़कर के आता है गामा में, बात समझ रहे हैं कि अगर फैक्टोरियल में n है तो उससे एक बढ़कर के आएगा गामा में, तो भाई अगर फैक्टोरियल में ही अल्फा प्लस n माइनस 1 रहे, फैक्टोरियल में जो है उससे एक बढ़कर के गामा में जाएगा ना, तो इसमें से अब एक बढ़ाएंगे गामा के लिए, तो अल्फा प्लस n माइनस 1 प्लस 1 जब करिएगा तो क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ अल्फा प्लस n बन जाएगा। उम्मीद है कि बात आप समझ पा रहे होंगे, ये रिलेशन कि भाई गामा n प्लस 1 बराबर होता है फैक्टोरियल n के, माने फैक्टोरियल में जो रहेगा उससे एक बढ़कर के आता है गामा में, तो जो चीज यहाँ पे है फैक्टोरियल में अगर उसको हम बढ़ा दे तो गामा में क्या बढ़ के आएगा, तो गामा में बढ़ के आएगा अल्फा प्लस n, और डिवाइडेड बाई इसमें जब बढ़ाइएगा फैक्टोरियल को बढ़ाइएगा तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ये हो जाएगा, यही क्या, ये हो गया क्या, प्रूव्ड। बच्चा वाला रिजल्ट है, 2 लाइन में ही करा जा सकता है इसको, यही प्रूफ करना था। देखिए तो जल्दी से आ रहा समझ में, जल्दी से एक बार बता दीजिए, तो एक रिजल्ट और बढ़ाएंगे, एग्जाम में आ सकता है। और कुछ छोटे छोटे नोट हम आपको बताएंगे, अब कुछ छोटा छोटा नोट बताएंगे आगे, ठीक है। तो ये चीज हमने देखा पो हैमर सिंबल के बारे में। एक रिजल्ट हम आपको और बताते हैं, लाइट कट गया फिर से, दूसरा लाइट जो है वो भी कट गया, नोट देखिए,
नोट नंबर 1, अल्फा माने का अगर हम यहाँ सफिक्स 0 दे दें, माने अल्फा पोहैमर 0 देते तो इसका वैल्यू क्या होगा? अब आप ही लोग बताइए, इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1। क्यों होता है 1? थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। सिंस इसका जो वैल्यू भाई हम क्या जान रहे थे, अल्फा एन जो होता है, अगर ये एन रहे तो अल्फा प्लस एन होता है और डिवाइडेड बाई गामा अल्फा होता है। तो देयरफॉर जब हम लोग यहाँ पे अल्फा यहाँ सफिक्स के पोहैमर 0 करेंगे तो भाई एन के पे जैसे 0 करेगा तो ऊपर भी यहाँ पे अल्फा प्लस एन 0, तो अल्फा प्लस 0 अल्फा गामा अल्फा, और नीचे में भी गामा अल्फा कट करके कितना आ गया 1। बात समझे? एक छोटा सा रिजल्ट एग्जाम में हो सकता है पूछ दे, नहीं तो आगे यूज भी करते हैं। ये डेफिनेशन भी बोल सकते हैं कि डेफिनेशन है गामा ये पोहैमर सिंबल का, कि अल्फा पोहैमर 0 जब करते हैं तो हमेशा 1 आता है। कहाँ से आया देख भी लीजिए। अभी हम तुरंत इसको प्रूफ किया ना कि अल्फा पोहैमर एन जो होता है गामा अल्फा प्लस एन बाई गामा अल्फा। तो जैसे इनके जो 0 दीजिएगा तो क्या हो जाएगा जी, 0 दीजिएगा तो गामा गामा अल्फा होगा, नीचे भी गामा अल्फा, कट गया 1 आ गया। दूसरा रिजल्ट जो है ये रिजल्ट देख लीजिए। सेकंड रिजल्ट जो है वो भाई गामा अल्फा 2, सॉरी अल्फा पोहैमर 2, इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसका वैल्यू जो होता है सिर्फ और सिर्फ वही 1 के लिए, वो तो 2 तो आप जानते ही हैं, तो इसका वैल्यू होगा सिर्फ और सिर्फ अल्फा होता है। अब इसको हम डायरेक्ट भी समझ सकते हैं जी, एक फैक्टर है ना अल्फा 1, एक फैक्टर तो सीधा अल्फा। अब बोलेगा सर जीरो फैक्टर में भी सीधा सीधा 1 होता है। तो यही चीज ये डेफिनेशन है, ध्यान रखेंगे, ये एक डेफिनेशन में ही कंसिडर, कई बुक में यही पे लिख देता है कि पोहैमर सिंबल डिफाइंड बाय दिस एंड अल्फा पोहैमर 0 इक्वल टू 1। जैसे 0 का फैक्टोरियल कितना होता है? 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, डेफिनेशन है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर अल्फा पोहैमर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो ये डेफिनेशन है और यहाँ पर प्रूफ भी कर दिए। इस तरीके से अल्फा 1 का भी वैल्यू क्या होगा जी? ठीक बच्चों, इसी तरीके से रहेगा। क्या हम ये बात जानते थे? अब जैसे ही हम यहाँ पे, तो देयरफॉर जैसे ही हम लोग यहाँ पे अल्फा पोहैमर 1 करेंगे, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा जी, अल्फा गामा अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई गामा अल्फा। आपको पता है एक बात, ये कैसे टूटता है गामा? तो गामा टूटता है अल्फा और गामा अल्फा डिवाइडेड बाई गामा अल्फा। ये एक फॉर्मूला है। गामा अल्फा प्लस 1 अगर है ना तो एक कम करके फैक्टर तोड़ देंगे। अल्फा प्लस 1 में से एक कम करिए, अल्फा आएगा, अल्फा गामा अल्फा, गामा अल्फा कट गया तो आ गया। तो एक बार प्लीज हमको कमेंट करके जल्दी से बताइए कि क्या ये क्लियर है, तब हम लोग बात कर सकते हैं जनरल हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज तो सब बच्चा वाला बात करते रह गए हम लोग। क्या ये क्लियर हुआ पोहैमर सिंबल क्या होता है? बताइए। क्या क्लियर है? चलिए ठीक है स्टूडेंट, तो क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।